हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवी 97 क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मध्य पूर्व पाषाण काल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम पूर्व जो निम्न पूर्व पाषाण काल है इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम मध्य पूर्व पाषाण काल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये जो क्लास हमारी है यूजीसी नेट के साथ साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर है राजस्थान एचपीएससी और ऑल स्टेट असिस्टेंट जो प्रोफेसर एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्लास। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। मध्य पूर्व पाषाण काल कौन सा काल है? मध्य पूर्व पाषाण काल। इसकी जो काल अवधि है जो इतनी नहीं, परंतु हमें इसको ध्यान रखना है। इसे क्या कहा जाता है? मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट यहाँ है कि इस संस्कृति का दूसरा नाम क्या है? मध्य पूर्व पाषाण काल। इससे पहले हम निम्न पूर्व पाषाण काल के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। जो पाषाण काल है ये सिर्फ केरल और जो गांगेय क्षेत्र है उसको छोड़ के जो निम्न पूर्व पाषाण काल के जो हमें एविडेंस है, औजार है जो मिले हैं। परंतु अभी हम पढ़ेंगे मध्य पूर्व पाषाण काल के बारे में। ब्लेड जो फलक ब्लेड संस्कृति के नाम से किसे जाना जाता है वो जाना जाता है मध्य पूर्व पाषाण काल। इसका ये आशय कि इसमें तीनों उपकरण प्रचलन में थे। इस काल में ये तीनों उपकरण प्रचलन थी, फलक ब्लेड और स्क्रैपर। लेकिन प्रधानता किसको दी गई थी? फलकों को। इसलिए इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति भी कहा जाता है। इसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है। किसको? मध्य पूर्व पाषाण काल को। यही उपकरण पश्चिमी यूरोप की जो मस्तूरियन संस्कृति में भी प्रचलित थे। जो यही उपकरण क्या है? फलक है। ये कहाँ था? मस्तूरियन संस्कृति में भी प्रचलित था। कहाँ की है मस्तूरियन संस्कृति? ये पश्चिमी यूरोप की संस्कृति है। ऐसा ही हमें हमारी सभ्यता में मिला है। तो ये पश्चिमी यूरोप में कौन सा है? मस्तूरियन संस्कृति। ऐसा ही फलक मिलता है। इसलिए इस काल के उपकरणों को मस्तूरियन संस्कृति भी कहा जाता है। तो क्या है ध्यान रखना है? मध्य पूर्व पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक ब्लेड संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। फिर इसे मस्तूरियन संस्कृति भी कहा जाता है। मस्तूरियन संस्कृति क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा ही फलक है पश्चिमी यूरोप में मस्तूरियन संस्कृति भी प्रचलित थी, इसलिए इसे मस्तूरियन संस्कृति भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में कहाँ है? महाराष्ट्र में कौन सा है? नेवासा से इस संस्कृति का प्रारूप स्थल है। महाराष्ट्र में जो नेवासा है, महाराष्ट्र में एक जगह है। कौन सी जगह है? नेवासा। क्वेश्चन आएगा नेवासा है ये कहाँ का स्थल है? ये महाराष्ट्र का है। मध्य पूर्व पाषाण काल के कौन सा है? मध्य पूर्व पाषाण काल में कौन सा है? महाराष्ट्र नेवासा संस्कृति का प्रारूप स्थल है। तो ध्यान रखना है, जितने भी स्थल से क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो हमें ध्यान रखना है कि नेवासा है वो कौन सी स्टेट में? महाराष्ट्र में। यहाँ से कौन से स्थल मिले हैं? वो मिले हैं मध्य पूर्व पाषाण काल के। मध्य एवं प्रायद्वीपीय भारत के मध्य पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता को नेवासा उद्योग की संज्ञा भी दी गई है। क्या है? मध्य एवं जो मध्य है और प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत में जो मध्य पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता है उसको की संज्ञा दी गई? नेवासा उद्योग की संज्ञा दी गई। नेवासा है कहाँ का, कौन सी स्टेट में पड़ता है? महाराष्ट्र में। यहाँ से क्या मिला है? मध्य पूर्व पाषाण काल के जो औजार है वो हमें मिले हैं। इस नेवासा उद्योग की संज्ञा दी गई है क्योंकि सर्वप्रथम HD सांकलिया ने नेवासा से ही इस युग के औजार को पहचाना था। जो HD सांकलिया है इसने मध्य पूर्व पाषाण काल के औजारों को पहचाना था। नेवासा का
चिक्री इसी युग से संबंधित है। निवासा का जो चिक्री है वो किस युग से संबंधित है? मध्यपुरा पाषाण काल से। तो हमें क्या ध्यान रखना है इस सभ्यता से? महाराष्ट्र। हमें एक महाराष्ट्र स्टेट में एक स्थल मिलता है। कौन सा स्थल मिलता है? वो मिलता है महाराष्ट्र में हमें एक स्थल मिलता है महाराष्ट्र में। इस मध्यपुरा पाषाण काल के बारे में, मध्यपुरा पाषाण काल के बारे में जो हमें ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है? मध्यपुरा पाषाण काल के बारे में, मध्यपुरा पाषाण काल के बारे में। मध्यपुरा पाषाण काल को क्या जाना जाता है? फलक संस्कृति, फलक संस्कृति, स्क्रैपर संस्कृति, स्क्रैपर संस्कृति और ब्लेड, ये जाना जाता है। ठीक है, फिर हमें ध्यान रखना है मध्यपुरा पाषाण काल के बारे में, वो जानना है। इसको फलक संस्कृति भी कहते हैं, फलक संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक संस्कृति भी कहते हैं। फिर हमने देखा इसको जो कौन सी सभ्यता के नाम से जाना जाता था, वो जाना जाता है इसको कस्तूरियन जो था, मस्तूरियन संस्कृति। क्या था? क्या संस्कृति नाम था? वो था मस्तूरियन संस्कृति। मस्तूरियन संस्कृति भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? ऐसे ही फलक हमें पश्चिमी यूरोप में मिले हैं। किससे मिले हैं? पश्चिमी यूरोप में मिले हैं। फिर ध्यान हमें रखना है, वो ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र में मध्यपुरा पाषाण काल में यहाँ से एक मध्यपुरा पाषाण काल से जो हमें मिला है वो मिला है महाराष्ट्र में। कौन सा? महाराष्ट्र में। कौन मिला है? महाराष्ट्र में। कौन सा? नेवासा। कौन सा स्थल है? नेवासा। नेवासा से हमें क्या मिले हैं? इस मध्यपुरा पाषाण काल के औजार मिले हैं। इस निवासा से जो औजार मिले वो किसको मिले? HD सांकलिया को। किसको? HD सांकलिया को। इसको इसीलिए इसको निवास उद्योग स्थल की संज्ञा भी दी गई है। मध्यपुरा पाषाण काल का जो क्षेत्र है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात के और संग नदी की घाटी में भी स्थित था। ब्रह्मपुर, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो कौन सी स्टेट में? महाराष्ट्र में भी है, तमिलनाडु में भी है, कर्नाटक में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, उड़ीसा में भी है, गुजरात में भी है और पश्चिम बंगाल में, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। राजस्थान के थार से प्राप्त मध्यपुरा पाषाण काल के उपकरणों को VN मिश्रा ने लूनी उद्योग की संज्ञा दी गई है। कौन है? राजस्थान के थार से प्राप्त मध्यपुरा पाषाण काल के उपकरण को VN मिश्रा ने लूनी उद्योग की संज्ञा दी गई है। गंगा नदी मैदान में मानव सभ्यता के सबसे अधिक पुरातन अवशेष कालपी से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? कालपी से मिलते हैं। तो हमें ध्यान जो रखना है वो एक बार फिर रिवीजन करते हैं मध्यपुरा पाषाण काल के बारे में। किसके बारे में? मध्यपुरा पाषाण काल के बारे में। मध्यपुरा पाषाण काल कौन सा है? मध्यपुरा पाषाण काल। पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण काल को जो मध्यपुरा पाषाण काल, इसे किस नाम से जाना जाता है? फलक संस्कृति से। फिर इसे फलक ब्लेड और स्क्रैपर से जाना जाता है। मस्तूरियन संस्कृति से भी जाना जाता है। मस्तूरियन संस्कृति क्यों कहा जाता है? पश्चिमी यूरोप में ऐसे स्थल मिलते हैं। फिर ये जो इसके जो इसमें जो हमें राज्य से संबंधित, कौन से राज्य से संबंधित है ये मध्यपुरा पाषाण कालीन? ये महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो हमें इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है वो कौन सा है? नेवासा जगह। कौन सी जगह? नेवासा। यहाँ से हमें कुछ स्थल मिले हैं महाराष्ट्र में, इसलिए इसको नेवासा की उद्योग की संज्ञा भी दी गई है। कैसे? नेवासा उद्योग की। किसके द्वारा यहाँ खोज की गई थी? HD सांकलिया है इसके द्वारा।
सांखल्या के द्वारा महाराष्ट्र में नेवासा उद्योग स्थल की खोज की थी। राजस्थान के थार से पूरा प्रशासन काल को, राजस्थान के थार से जो हमें है, राजस्थान के थार, राजस्थान के थार से लूनी घाटी में, राजस्थान के थार से लूनी घाटी में मध्यपुरा पाषाण काल के जो है उपकरण है वो मिले हैं किसको, बीएन मिश्रा को, किसको, बीएन मिश्रा को। उच्च पूरा पाषाण काल कौन सा काल है, उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे। आज की क्लास को यहीं विराम करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।